अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स का प्रैक्टिस सेट 8.3। क्वेश्चन नंबर 1, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. Find the measures of each angles. हमको क्या दिया गया है? पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल दिया गया है। इसका यूज करके हमको क्या मालूम करना है? बाकी के एंगल का एक्चुअल मेजरमेंट मालूम करना है। तो हमने एक रफ पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। एक एंगल का मेजरमेंट है 3x minus 2 डिग्री और दूसरे का उसका अपोजिट एंगल है 50 minus x डिग्री। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे ही हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दैट इज 3x minus 2 डिग्री इज इक्वल टू 50 minus x डिग्री। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3x minus 2 इज इक्वल टू 50 minus x। 50 minus x, x वाली टर्म को एक जानिब कर देंगे एंड कांस्टेंट टर्म सेकेंड जानिब। तो 3x माइनस एक्स इधर आएगा प्लस x इज इक्वल टू ये 50 माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2। 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 52। नाउ x इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। कितना आ गया? x आ गया 13। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन बोथ द एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हमारा फर्स्ट एंगल था 3x minus 2 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, 3 into 13 minus 2। 13 3 जा 39 माइनस 2 इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो हमारा एक एंगल आ गया 37 डिग्री का। नेक्स्ट 50 माइनस x डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, 50 माइनस 13 इज इक्वल टू 37 डिग्री। अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेललोग्राम के दो एंगल्स, दो अपोजिट एंगल्स हमको मालूम हो गए। हमको ये दोनों एंगल्स भी मालूम करना है। ठीक है, तो हम इसको लेट करते हैं, ये A और ये B। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। a plus 37 is equal to 180 degree. Now a is equal to 180 minus 37 is equal to 143 degree. a is equal to 143 degree. फिर नेक्स्ट ये आ जाता है, यहाँ पर भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट इसका ए का अपोजिट एंगल क्या है? बी है। दिस इज ऑल्सो अ 143 डिग्री। बट यहाँ लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू 143 डिग्री। राइट, तो अब लास्ट में आंसर लिखोगे आप, एंगल्स of a parallelogram are 37 degree,
143 डिग्री, 37 डिग्री एंड 143 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करोगे। सी इन क्वेश्चन नंबर 2 द फिगर्स आर गिवन हियर। द W, X, Y, Z, this is the parallelogram. Point O, diagonals are intersect at point O, or in parallelogram diagonals are bisect each other. ठीक है, तो now we recall the property of parallelogram. In parallelogram, adjacent angle of a parallelogram are supplementary, opposite angles are congruent, opposite sides are congruent, diagonals bisect each other. So first question is given, if length of WZ is equal to 4.5 centimeter, then find length of XY. See here in figure, WZ, length of WZ 4.5 centimeter. प्रॉपर्टी कहती है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स WZ का अपोजिट साइड्स XY जो है ये भी 4.5 सेंटीमीटर का होगा। लेंथ ऑफ WZ इज कॉन्ग्रुएंट लेंथ ऑफ XY बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। That is, length of WZ is equal to length of XY. That is, length of XY is equal to 4.5 centimeter. Question number 2. If length of YZ is equal to 8.2 centimeter, then length of XW is equal to question mark. यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। सी हियर इन फिगर, जैसे WZ का अपोजिट साइड्स XY था, उसी तरीके से WX का अपोजिट साइड है YZ या ZY। ठीक है, तो जितनी लेंथ XW की होगी उतनी ही लेंथ YZ की भी होगी, या जितनी लेंथ YZ की होगी उतनी ही लेंथ XW की भी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ XW भी कितना आएगा, 8.2 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। दैट इज लेंथ ऑफ YZ congruent length of XW because of opposite sides are congruent. Length of YZ is equal to length of XW. That is, length of XW is equal to 8.2 centimeter. If length of OX is equal to 2.5 centimeter, then length of OZ is equal to question mark. Now again see in figure, लेंथ ऑफ OX दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OX इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। हमको लेंथ ऑफ OZ मालूम करना है। तो इन पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो डायगोनल है WY, ये डायगोनल XZ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। जब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इन पॉइंट एट पॉइंट O, ठीक है,
तो जितनी लेंथ ओ से एक्स की होगी सेम लेंथ होगी ओ से जेड की भी। मीन्स यहाँ पर ओ एक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है तो ओ जेड भी 2.5 सेंटीमीटर होगा बिकॉज ऑफ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। लेंथ ऑफ ओ एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ जेड। What is the reason? The reason is diagonals are bisect each other. कि डायगोनल दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं, बट लेंथ ऑफ ओ जेड कितनी दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए लेंथ ऑफ ओ जेड भी होगी 2.5 सेंटीमीटर। Question number 4. If length of WO is equal to 3.3 centimeter, then length of WY is equal to question mark. Length of WY is equal to question mark. See here. In figure, WO and OY, the length of WO and length of OY are same because of diagonals are bisect each other. But क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लेंथ ऑफ WO इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। जब W से O तक के का डिस्टेंस 3.3 सेंटीमीटर है तो O से Y का डिस्टेंस भी 3.3 सेंटीमीटर ही होगा। बट हमको क्या मालूम करना है? लेंथ ऑफ WY मालूम करना है। तो इधर लिखेंगे हम इस तरीके से, लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू लेंथ ऑफ WO प्लस लेंथ ऑफ OY, but length of WO is equal to length of OY because of diagonals are bisect each other, इसलिए हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ WO प्लस लेंथ ऑफ WO, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, लेंथ ऑफ WY is equal to 2 times length of WO. Reason diagonals are bisect each other. 2 into 3.3 is equal to 6.6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ WY आ गया हमारा 6.6 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल WZY is equal to 120 degree, then find measurement of angle WXY and measurement of angle XWZ. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल WZY is equal to 120 degree, then measurement of angle WXY ये हमको मालूम करना है, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ ये हमको मालूम करना है, और WZY जो है ये 120 डिग्री का दिया गया है। तो हमको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब जितना मेजरमेंट WZY का है उतना ही मेजरमेंट WXY का भी होगा। साथ ही साथ हमको मालूम करना है XWZ। तो हमारी एक और प्रॉपर्टी है, इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट। तो WXY का एडजेसेंट एंगल होगा XWZ और इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल WZY इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल WXY because opposite angles are congruent.
बट क्या दिया गया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल WZY इज इक्वल टू 120 डिग्री, इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल WXY इज ऑल्सो 120 डिग्री। नेक्स्ट साथ ही साथ हमको मालूम करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल WXY is equal to 180 degree. What is the reason? Reason, adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. यहाँ पर हमको WXY दिया गया है 120 डिग्री, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये -120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ आ गया हमारा 60 डिग्री। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है।